मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए सकारात्मकता ला रहा है, तो कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित रहेगा। तुम बहुत परेशान भी हो सकते हो। इस महीने में तुम्हारे कैरियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, तो वही तुम्हें धन की हानि हो सकती है। इस महीने में बहुत ज़रूरी है कि तुम सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करो। जितना हो सके उतना कम वाहन चलाओ, और अगर तुम वाहन चला रहे हो तो बहुत सावधानी बरतना मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि इस महीने में कोई दुर्घटना घटे तुम्हारे साथ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, पर तुम्हारा मन उस बात से व्याकुल हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में नकारात्मकता आ सकती है। तुम थोड़ा उदास महसूस करोगे, इसलिए अपने पैसों को सोच समझकर कहीं लगाना, और घर से निकलने से पहले मेरा नाम ज़रूर लेना, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। इस महीने में तुम जितनी पूजा पाठ करोगे, जितना मुझे याद करोगे, मेरा नाम लोगे, उतना ही तुम आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे, और उसी में तुम्हें सुकून मिलेगा। जब भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातें सोचे, तुम्हारा मन विचलित हो, तुम भजन सुनना, शांत रहना, शांत रहने की कोशिश करना। ये महीना तुम्हें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए बहुत योजनाएं बना रहा है, और वो बातें तुम्हारे जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएंगी। इस महीने में तुम्हारे शत्रुओं का अंत होगा मेरे बच्चे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैला रहे थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उनको इस महीने में मुंह की खानी पड़ेगी, और उनकी असलियत इस समाज के सामने आएगी। एक एक करके तुम्हारे हर एक शत्रु का चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, और उनकी बर्बादी लेकर आ रहा है ये महीना। पर अगर किसी की बर्बादी है इस महीने में, तो वो ऊर्जा तुम्हें भी थोड़ा परेशान करेगी। तुम्हें अतीत की बातें याद आएंगी, तुम्हें रोना आएगा बहुत सारी बातें सोचकर। पर इस महीने में तुम्हें निर्धारित कर लोगे कि तुम्हें उन बातों के साथ रहना है या आगे बढ़ जाना है। इस महीने में अगर तुम्हारे जीवन से नकारात्मक व्यक्तियों का अंत होगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश भी होगा जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इस महीने मैं तुम्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास होगा मेरे बच्चे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रही है, और तुम गलत व्यक्ति नहीं हो। मैं तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगी इस महीने में, और तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस होगा। तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे करियर में तुम्हारी बहुत ग्रोथ होगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का बवंडर है मेरे बच्चे। तुमने बहुत सारी ऐसी बातें अपने अंदर दबा रखी है जो तुम किसी से नहीं बोलते हो, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। पर अब वक्त आ गया है। इस महीने में तुम्हें बहुत मौके दिए जाएंगे अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो उन मौक़ों पर चुप मत रहना। अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखना, और अपने मन के विचार को, अपने मन के इस बवंडर को बाहर निकाल कर उसे ख़त्म कर देना मेरे बच्चे, और आज़ाद हो जाना अपने अतीत की भावनाओं से, अपने दर्द से। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तभी वो डर खत्म होगा तुम्हारे भीतर से। तो ये महीना तुम्हें तुम्हारे डर से सामना करवाएगा। इस महीने में तुम्हारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम कहीं गंदा पानी पियो या किसी चीज़ से तुम्हें एलर्जी हो जाए, तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम क्या खा पी रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बस ये बात याद रखना मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद, धन संपत्ति ही लेकर आ रहा है। जहाँ तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा,
तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कैरियर में बहुत ग्रोथ होगी। तुम अपने गोल्स के बहुत करीब जाओगे। तुम अच्छे लोगों से मिलोगे तो वही थोड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है तुम्हें, लेकिन मुझे पता है मेरा बच्चा उन चुनौतियों से हंसकर लड़ेगा और वो वक्त भी बीत जाएगा। तुम्हारे परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे बच्चे, वो बस तुम्हारी मानसिक सोच होगी। जहाँ तुम खुश रहोगे तो कभी कभी तुम्हारा मन उदास होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो परेशान मत होना किसी भी बात से और किसी भी व्यक्ति से डरना मत। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा दिल घबराए, जब तुम्हारे मन में 10 बातें आए तो तुम बस मुझे याद करना। और जब तुम्हारी खुशी आए, जब तुम हंसो, जब तुम्हारे पास अच्छे लोग आए, जब तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो, जब उनका असली चेहरा ये समाज के सामने आए, तब मेरा धन्यवाद ज़रूर करना। मुझे भूल मत जाना अपने अच्छे दिनों में, क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे अच्छे दिनों के इंतज़ार मैंने किया है मेरे बच्चे। तो इस महीने में बस सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना मेरे बच्चे। जैसे तुम एक सड़क पर चलते हो तो बीच में ब्रेकर्स आते हैं, वो ब्रेकर तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, तुम्हें आने वाली दुर्घटना से बचाते ही हैं। तो इस महीने में जो चुनौतियां आएंगी वो उस रोड के उसी ब्रेकर की जैसे ही है, जो तुम्हें आगे आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से, बहुत बड़ी चुनौतियों से बचाने के लिए छोटे छोटे झटके हैं कि अपनी स्पीड थोड़ा धीरे कर लो। बस इस बात को हमेशा याद रखना, ये महीना तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये सोचना बंद करना पड़ेगा। आज मैं जियो, अभी मैं जियो, जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस ये बोल दो कि माता मैं परिश्रम करूँगा, आगे का आप देख लेना, होगा मेरे जीवन में वही जो आप चाहेंगी। और मुझे पता है मेरी माता मेरे लिए कभी बुरा नहीं जा सकती। तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आज का सोचो। तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दें, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा कम आकर थोड़ा खाकर खुश रहता था और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था। और इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का, जिन लोगों को तुम ये देख के सोच रहे हो कि वो बहुत खुश हैं, अंदर से वो रो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है। मेरे बच्चे, वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ ढाई झगड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीज़ों को देखते आए हो, उन चीज़ों को देखने का नज़रिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा।
वो त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था वो व्यक्ति तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है, तुम्हें पता था वो व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और तब तुम्हें वो त्याग करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक स्वप्न था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम ऊपर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नज़रें मिला पाओ, उसके लिए ये तुम्हें झूठी दुनिया, ये मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सपनों के लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो तैयार हो जाओ, अपने भीतर या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा और ऐसे ही पूरे जीवन लोग तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे और तुम फिर मेरे दर पे आकर रोते रह जाओगे मेरे बच्चे। इस पूरे संसार की खुशियाँ मिल सकती हैं तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा। तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएं तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियाँ आपका साथ इतना क्यों दे रही हैं? अगर आप भी इस संदेश को लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिखते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य से ही पूर्ण करेगी। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपने अपनी लाइफ में जब चरम सीमा पर जाकर दुख को फेस किया है, आपको बिल्कुल इतना अकेलापन महसूस होता था कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, तब सारे डिवाइन ऊर्जा, सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने में जुट गई, क्योंकि आप बहुत प्योर डिवाइन सॉल हो। आप इतने मासूम हो, इतने आप गुणवान हो, इतने विद्वान हो, इतने सच्चे हो। आपके भीतर इतनी दया, इतनी करुणा है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत पेन दिया, आपके दिल को तार तार कर दिया, आपको तोड़ दिया कि आपका जीने तक का मन नहीं किया जीवन में, कि मैं अपने जीवन को ही क्यों ना ख़त्म कर लूँ। मैं जी ही क्यों रहा हूँ? मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों? मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में, जब तक आपने अनुभव नहीं लिए थे, तो डिवाइन आपको इन तकलीफ़ों से, परेशानियों से अनुभव दे रहे थे। और जब आपकी बस हो गई कि बस अब और नहीं, बस परमात्मा तो मेरे पास है, मेरा साथ इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी जान ही जानी बाकी है। अब आप बोल रहे हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब इस कदर परमात्मा पर, डिवाइन पर खुद को, अपने आप को दायित्व शक्तियों की हवाले जब छोड़ा, तब परमात्मा ने, ईश्वर ने तब आपका हाथ थामा और आपको यह विश्वास दिलाया कि डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ हो। और उस समय आपको उठाया गया, उस समय आपकी ऊर्जा, उस समय आप इतनी हल्के हो चुके थे। जब शुरू में आपको यह अनुभव हुआ कि कुछ शक्तियाँ मेरे साथ हैं, आपको हर समय बहुत प्यारी खुशबू आती थी, एंजल्स दिखते थे, बहुत ज़्यादा दिखता था आपको, तभी सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए जुट गई थी, आपका साथ देने के लिए जुट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक डिवाइन सॉल है, जिसकी मासूमियत का, अच्छाइयों का, सच्चाइयों का, अच्छे व्यवहार का, सुलझे हुए व्यापार का लोगों ने फ़ायदा उठाया
और जो आपके अराउंड के लोग हैं उन्हें आपके स्वभाव को देखकर बखूबी ये बातें जानते थे आपको कैसे तकलीफ़ दी जा सकती है। कहने का मतलब आपने ना अपनी लाइफ को इस कदर इनके सामने खोल दिया था कि कौन सा पेज पढ़ करके आपको तकलीफ़ दी जा सकती है, वो सब चीज़ें उनको को पता चल चुकी थी। और फिर इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया, अपने दिमाग से, अपनी चालों से, अपनी करतूतों से आपको दर्द तकलीफ़ तोड़ना मरोड़ना शुरू करा। फिर सारी एंजल शक्तियाँ, डिवाइन पावर, उनसे ना ये सब दिखा जा रहा था। वह कब तक देखते ये सबको कि मेरा इतना मासूम प्यारा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है। फिर आ गई सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने, आपकी हेल्प करने, ताकि आपको जीवन की दुखों से बाहर निकाला जाए और आपके जीवन इन परेशानियों का अंत करा जाए। क्योंकि लोग चाहे आपको कुछ मर्जी कहते हो, वह अपने दिमाग से खेल रहे हैं। उनको पता है कि आप इतने सच्चे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने मासूम हो। तभी उन्होंने आपको इस प्रकार तोड़ा कि आपके वजूद को मिटाया, आपको बहुत बेइंतहा तकलीफ़ दी और आपने आज तक इन लोगों को दिया ही दिया है। कुछ भी है, लोग हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं। आपने आज तक इनको दिया ही दिया है और इन्होंने आपका इतना फ़ायदा उठाया, इतना फ़ायदा उठाया कि फिर परमात्मा तो इनको छोड़ेंगे नहीं।